गाड़ी संख्या 22,724 श्रीगंगानगर से हजूर साहब लॉन्डिंग वेब सेवन के साथ आ रही है। सोनगढ़ से अभी बीकानेर पहुँचेगी। लालगढ़ से डिपार्ट हो गई है, बीकानेर की तरफ जा रही है। बीकानेर लालगढ़ के बीच का एक सेक्शन है। Train number 22724 Sriganganagar Nanded Superfast Express from Sriganganagar कृपया सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते नांदेड़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 22724 श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 22724 श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम श्रीगंगानगर via सूरतगढ़ नांदेड़ via जोधपुर अहमदाबाद has arrived on platform number 1. ये थी गाड़ी 22,724 हजूर साहब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते नांदेड़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 22724 श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 22724 श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम श्रीगंगानगर via सूरतगढ़ नांदेड़ via जोधपुर अहमदाबाद has arrived on प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया ध्यान दीजिए, सूरतगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते नांदेड़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 22724 श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number 22724 Sriganganagar Nanded Superfast Express from Sriganganagar via Suratgarh to Nanded via Jodhpur Ahmedabad has arrived on platform number 1. यह है श्रीगंगानगर से हजूर साहब नांदेड़ गाड़ी जो वीकली चलती है। केवल शनिवार को बीकानेर से चलती है, बल्कि श्रीगंगानगर से शनिवार को चलती है और 2 दिन बाद हजूर साहब नांदेड़ पहुंचती है और आती है शुक्रवार को। वीकली गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है दोस्तों। ये गाड़ी है 22,724 हजूर साहब नांदेड़ श्रीगंगानगर से हजूर साहब नांदेड़ बीकानेर से होकर जाती है। वीकली एक्सप्रेस है, केवल शनिवार को बीकानेर से चलती है। बीकानेर से 19:20 पर चलती है और 2 रात की जर्नी के बाद ये गाड़ी 2:20 रात को पहुंचती है नांदेड़। पेंट्री कार इसमें शानदार लगी हुई है, LHP के इसमें बढ़िया रेक लगे हुए हैं। इसका गाड़ी का रेक शेयरिंग की अगर बात करें 17,665 17,666 सिंगल के साथ है। ये हजूर साहब नांदेड़ से मुंबई LTT के साथ है। लोगों की अगर बात करें तो श्रीगंगानगर से नांदेड़ तक इसमें एक ही लोको जाता है, LGD लालागुड़ा का वेब सेवन जाया करता है। इनॉग्रेशन इसका अगर बात करें तो ये गाड़ी 2015 में हुई था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये गाड़ी बीकानेर से 19:20 पर चलती है और कुल ट्रैवल टाइम 31 घंटा है। इसका 29 हॉल्ट रहती है रास्ते में। कुल 1672 किलोमीटर का ये कवर करती है गाड़ी। थैंक यू। हाँ शानदार टिकट का लोगो है, WFP4 गजब।
ये गाड़ी गंगानगर से 14:10 पर चलती है। फिर उसके बाद श्री किरणपुर, रायसिंह नगर, सूरतगढ़ आता है इसके अंदर 15:55 पे, और नूनकरणसर बीकानेर आता है इसको 19:10 पे। नोखा, नागौर में इसका पहली बार इसका क्रॉसिंग होता है 12:468 लीलैंड एक्सप्रेस के साथ। और फिर मेड़ता रोड आता है, जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद लूनी और पाली मारवाड़ जंक्शन में इसकी यशवंतपुर जो बीकानेर गाड़ी आती है 16,587 यशवंतपुर के साथ इसका क्रॉसिंग होती है। फिर फालना, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, महसाना से होती हुई अहमदाबाद आती है। अहमदाबाद पहुँचती है सुबह 7:50 पे। यहाँ पे क्रॉसिंग है बांद्रा टर्मिनस, जामनगर हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ। फिर आता है नाडियाद, आनंद, वडोदरा में भी इसकी गाड़ी की क्रॉसिंग है 19,484 सहरसा अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ। फिर बड़ौद आता है, सूरत आता है, नंदूरबार आता है और आता है अमलनेर। यहाँ पे रामेश्वरम मोखा वीकली एक्सप्रेस के साथ इसका क्रॉसिंग होती है 16,733 के साथ। फिर जलगांव आता है जहाँ पर क्रॉसिंग होती है 19,004 खंडवा एक्सप्रेस के साथ। फिर आता है भुसावल, मलकापुर में भी इसका क्रॉसिंग होता है शालीमार एक्सप्रेस के साथ, शालीमार पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ 12,906। और दूसरी गाड़ी है 12,810 हावड़ा मुंबई CSMT के साथ होता है। फिर शोगांव, अकोला और वाशिम होती हुई है हिंगोली, बसमत, पूर्णिया और हजूर साहब नांदेड़ रात के 2:20 पे पहुँचती है। तो ये इसका छोटा सा टाइम टेबल है चलने का गाड़ी का। भारतीय रेलवे के सबसे लोकप्रिय यात्री इंजन पैसेंजर लोकोमोटिव WAP-7 में कवच फिटेड जो लिखा होता है वह एक स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव यानी कि ट्रेन कोलिजन TCAS ट्रेन कोलिजन एक्सीडेंटल सिस्टम, ये आमने सामने की टक्कर और सिग्नल पार करने की गलतियों को बचाता है। भारतीय रेल के हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 में कवच फिटेड कॉम्बिनेशन दिया होता है। इसका मतलब है कवच फिटेड कॉम्बिनेशन दिया होता है। इसका मतलब है TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसे कवच के नाम से जाना जाता है। ये एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली होती है। ये एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली होती है ATP। इस तकनीक को लोको पायलट को SPAD यानी कि सिग्नल पास्ट एट डेंजर अर्थात लाल सिग्नल को पार करने की स्थिति जैसी अवस्था में रोकती है और दुर्घटनाओं को टालती है। WAP-7 में TCAS या कवच कैसे काम करता है ये बात बताते हैं आपको। TCAS के मुख्य घटक होते हैं RFID, ये एक टैग होता है। ट्रैक के बीच स्लीपर पर ये लगे रहते हैं जो ट्रेन की सटीक लोकेशन और ट्रेन की जानकारी जैसे कितने किलोमीटर और सिग्नल की स्थिति लोगों को लगातार देते रहते हैं। लोगों में एंटीना और डिस्प्ले लगा हुआ है। WAP-7 के केबिन में लगे उपकरण होता है जो एंटीना और डिस्प्ले लगा रहता है जो लोको पायलट को सिग्नल की जानकारी, स्पीड लिमिट और आगे की दूरी रियल टाइम में दिखाते हैं। स्टेशन सर्वर और रेडियो कम्युनिकेशन के बीच ट्रेन और स्टेशन के बीच वायरलेस का संपर्क जो वास्तविक समय में जानकारी साझा करता है। SPAD सिग्नल पास्ट एट डेंजर से बचाव कैसे होता है। सतत निगरानी कंटिन्यूस विजिलेंट रहता है। TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम लगातार ट्रेन की गति और आगे के सिग्नल की दूरी का विश्लेषण करता रहता है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, यदि सिग्नल लाल है और लोको पायलट ट्रेन की गति को कम नहीं कर पाता और ट्रेन सिग्नल से आगे निकल रही है या बढ़ जाती है तो ऐसी सिस्टम में SPAD सिग्नल पास्ट एट डेंजर में भांप लेता है और उसके बाद TCAS और अपने आप WAP-7 में इमरजेंसी ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं और ट्रेन को लाल सिग्नल से पहले ही सुरक्षित रूप से ये रोक लेता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर यही होते हैं। ये गति नियंत्रण, ट्रैक पर स्पीड लिमिट कम है जैसे किसी कर्व या ट्रैक मरम्मत के कारण और लोको पायलट की गति कम नहीं कर रहा तो ये सिस्टम ट्रेन की स्पीड को स्वतः नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, लिमिट करता है। आमने सामने की टक्कर हेड ऑन कोलिजन के दौरान यह सिस्टम एक ही ट्रैक पर आ रही दो ट्रेनों को अपने आप आने से रोक देता है। विस्लिंग बजाना, कोहरे या ख़राब दृश्यता, लो विजिबिलिटी के दौरान सिग्नल आने पर यह सिस्टम अपने आप लोकोमोटिव की सीटी बजाकर लोको पायलट को सचेत करता है। WAP-7 में आधुनिक इंजनों में इस तकनीक को लग जाने से
भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली अत्यधिक मजबूत होगी। भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख इलेक्ट्रिक लोकोशेड जैसे गाजियाबाद, लालागुड़ा और कल्याण में वेव 7 के इंजनों को तेज़ी से कवच सिस्टम से लैस किया जा चुका है। इस तकनीक को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है। भारत के सबसे लोकप्रिय यात्री इंजन वेव 7 में कवच एक स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ये तकनीक आमने सामने की हेड ऑन कोलिजन और सिग्नल पार करने की स्थिति SPAD सिग्नल पास्ट एट डेंजर को रोकता है। वेव 7 में कवच फिटेड लोकोमोटिव की जो विशेषता है वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। टक्कर से बचाव होता है इससे। यदि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही हैं तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाकर दोनों ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर देता है और उन्हें सुरक्षित दूरी पर टकराने से पहले ही रोक लेता है। सिग्नल का उल्लंघन हो जाना, यदि आप सिग्नल SPAD सिग्नल पास्ट एट डेंजर की स्थिति में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह लोको पायलट को चेतावनी देता है और ट्रेन को स्वतः नियंत्रित करके रोक लेता है। स्पीड कंट्रोल घने कोहरे या खराब मौसम में स्वचालित रूप से ट्रेन की गति को सीमित कर देता है। इमरजेंसी बटन होती है इसमें SOS। कवच सिस्टम के डिस्प्ले में एक SOS बटन होता है। खतरे की स्थिति में लोको पायलट इसे दबाकर आपातकालीन ब्रेक लगा सकता है। कैब में डिस्प्ले यूनिट भी होती है। लोकोमोटिव के कैब में एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जो लोको पायलट को सिग्नल की स्थिति और ट्रेन की गति के बारे में सटीक जानकारी देता रहता है। कोर्स बहुत पुरानी होगी इसके, 2020 के 6 साल पुराने कोर्स हैं। गाड़ी संख्या 22,724 श्री गंगानगर हजूर साहब नांदेड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शनिवार को चल पड़ी है 19:20 को। इसमें एक शानदार सी पेंट्री कार लगी हुई है जो नांदेड़ तक जाती है। इसमें नांदेड़ का स्टाफ है। ये पेंट्री कार में खाने की तैयारियां चल रही हैं। अब आ गया 3 टायर, फिर 2nd टायर और फिर गाड़ी एंड ऑफ जंगल की बात। पैसेंजर भाग रहा है गाड़ी के साथ साथ, क्या हुआ? ये थी हजूर साहब नांदेड़ 22,724।